नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज इतिहास की एक बेहद अहम गुत्थी पर आपसे बात करने आया हूं और यह गुत्थी है भारत विभाजन की। आमतौर पर आजकल खास तौर पर व्हाट्सएप संदेश फैलाया जाता है तेजी से के साथ और कहा जाता है कि विभाजन दरअसल कुछ नेताओं की सत्ता लोलुपता की वजह से हुआ। और वो नेता कौन? वो नेता है नेहरू। और यह बताने की कोशिश होती है कि सरदार पटेल तो इसके सख्त खिलाफ थे। नेहरू और पटेल को अलग अलग करने की कोशिशों के तहत यह संदेश आप तक और जो हमारे व्हाट्सएप वाले अंकल आंटी हैं उनके बीच बहुत तेजी से फैलता है। सच्चाई यह है कि सरदार पटेल भारत विभाजन के प्रस्ताव के न सिर्फ समर्थक थे, बल्कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति और फिर महासमिति से पास कराने में उनकी अहम भूमिका थी। बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन को भरोसा ही तब हुआ जब सरदार पटेल ने विभाजन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। 2 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने मंजूर किया और फिर 14-15 जून को महासमिति की बैठक हुई, जिसमें 157 वोट विभाजन के पक्ष में पड़े, 29 लोगों ने विरोध किया और 32 तटस्थ रहे। यह सामान्य स्थिति नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि विभाजन हो। नेहरू जी भी नहीं चाहते थे, सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गईं कि विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। दरअसल इसके पहले अंग्रेजों ने, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, उसके तहत भारत के बाल्कनाइजेशन की योजना पेश की थी, जिसके तहत तमाम जो रियासतें थी उनको अलग से अपना समूह बनाने का अधिकार था। शायद विभाजन वैसे तो ना होता, लेकिन फिर भारत में इतने ज्यादा अलग अलग क्षेत्रीय स्वतंत्र शक्तियां होती, स्वायत्त क्षेत्र होते कि फिर एकजुट भारत की कल्पना ही रह पाती। नेहरू जी ने उसका सख्त विरोध किया था, जिसके बाद फिर यह प्रस्ताव आया जिसमें लगभग 80% हिस्सा भारत को मिलना था। और यह कोई गलती नहीं थी। इतिहास में जब ऐसे तमाम मौके आते हैं तो कुछ फैसले लेने होते हैं, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। और उस समय फैसला लिया गया विभाजन के पक्ष में, क्योंकि यही सबसे बेहतर था उन अराजक दिनों में जब चारों तरफ दंगे फसाद फैले हुए थे। और यह बात खुद सरदार पटेल ने कही है। सरदार पटेल ने कहा कि विभाजन कोई गलती नहीं थी। आइए उनका एक भाषण और उसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं। सरदार पटेल अपने इस भाषण में कहते हैं, हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। साथ ही यह मानता हूं कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालत है उससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। मैं आपको इस बात की गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह बात मैं अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं। मेरे सामने वो सारी तस्वीर है कि हम किस तरह 1 साल सरकार चला पाए थे, और अगर हमने ये चीज कबूल ना की होती तो क्या होता। यानी सरदार पटेल साफ कह रहे हैं कि वो कोई गलती नहीं थी भारत विभाजन का फैसला कबूल करना, बल्कि उस समय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम भारत को आगे ले जा पाते। और उनके दिमाग में शायद ये बात थी कि जैसे 2 भाई अलग होते हैं, जब उनमें नहीं पड़ती है, बंटवारा होता है, तो वैसे ही ये बंटवारा होगा, शांतिपूर्ण बंटवारा होगा। और ये बात समझने में जरूर चूक हुई, सबसे हुई। और सरदार पटेल ने इस बात को अपने इसी भाषण में खुलकर कहा। सरदार पटेल कहते हैं, हमने मान लिया कि ठीक है, अलग घर लेकर अगर अपना भाई शांत हो जाता है और अपना घर संभाल लेता है तो हम अपना घर संभाल लेंगे। लेकिन हमने ये बात इस उम्मीद से मानी थी कि हम शांति से अपना काम करेंगे, उसमें हमारी गलती हुई।
मैं ये नहीं कहता कि टुकड़े करने में हमारी गलती हुई, गलती इसमें हुई कि टुकड़े करने के बाद हमने वो काम किया जो नहीं करना था। आजादी के बाद दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी थी और 15 अगस्त के बाद दुनिया में हमारी एक जगह बन गई थी। हम उससे बहुत नीचे गिर गए। यह भाषण भारत की एकता का निर्माण पुस्तक में उपलब्ध है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। सरदार पटेल हो, पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, उस समय के जितने भी नेता थे, सबसे अच्छी बात थी कि वो सब कुछ लिखते थे और उनके विचारों को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई कह सकता है कि सरदार पटेल या उस समय का जो कांग्रेस नेतृत्व था वो हालात से डर गया और उसने एक फैसला स्वीकार कर लिया। अगर उसे वो न स्वीकार करता तो भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन सरदार पटेल इसको भी गलत बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस महासमिति में जो भाषण दिया, इस फैसले को स्वीकार करने के पक्ष में दलील देते हुए, उस भाषण में सरदार पटेल ने साफ कहा कि यह फैसला डर की वजह से नहीं है। उन्होंने जो कहा वो सुनिए। सरदार पटेल कहते हैं, डर तो हमने कभी जाना ही नहीं, परंतु मुझे एक बात का डर है और वो ये कि हमारा इतने वर्षों का परिश्रम और कार्य व्यर्थ ना हो जाए या असफल ना सिद्ध हो। हमने स्वाधीनता के लिए काम किया और हमें देखना चाहिए कि देश का अधिक से अधिक बड़ा भाग स्वतंत्र और बलवान बने, अन्यथा ना तो अखंड हिंदुस्तान होगा और ना पाकिस्तान। इस भाषण में सरदार पटेल यह भी कहते हैं कि कांग्रेस वैचारिक रूप से, सिद्धांत के रूप से पाकिस्तान बनने के खिलाफ है, इसमें कोई कमी नहीं है। पर हालात क्या हैं, सुनिए सरदार पटेल क्या कहते हैं। सरदार पटेल कहते हैं, कांग्रेस पाकिस्तान के विरुद्ध है, फिर भी सदन के सामने जो प्रस्ताव है वो विभाजन को स्वीकार करता है। महासमिति से पसंद करे या न करे, अमल में तो पंजाब और बंगाल दोनों में पहले से ही पाकिस्तान मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में मैं वास्तविक पाकिस्तान को अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि तब उन लोगों को जिम्मेदारी का कुछ ख्याल रहेगा। यानी सोच ये थी कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो वहां की जो सरकार होगी मुस्लिम लीग की, वो जिम्मेदारी से काम करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी और शायद ये जो नक्शे पर लकीरें खींच दी गई हैं विभाजन की, एक दिन वो मिट जाएं, दिलों की दूरियां मिट जाएं। और उस समय बहुत लोगों का ख्याल था कि पुनर्एकीकरण की संभावना भी है, यानी भविष्य में भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं। तो ये जो पूरा मसला है ये बताता है कि किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इतिहास के एक मोड़ पर विभाजन को स्वीकार करते हुए एक नवीन भारत की परिकल्पना पेश की और उसमें आगे बढ़े। और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया या अंग्रेजों का साथ दिया, वो विभाजन का सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए, उस समय का जो कांग्रेस नेतृत्व था उसने विभाजन को स्वीकार करके किस तरीके से भारत के टुकड़े कर दिए। एक बात बड़ी दिलचस्प है और वो ये है कि ऐसे सारे लोग जो आज विभाजन की विभीषिका को याद कराना चाहते हैं, उनके वैचारिक पुरखे भारत के खंड खंड हो जाने का समर्थन कर रहे थे। जी हां, जब त्रावणकोर रियासत ने भारत से अलग एक हिंदू किंगडम, हिंदू राजशाही के रूप में अलग अस्तित्व का ऐलान किया, कहा हम अलग रहेंगे, तो विनायक दामोदर सावरकर ने बाकायदा त्रावणकोर रियासत को बधाई दी और कहा यह बिल्कुल ठीक है। यानी एक ऐसा भी राष्ट्र संभव था उनके लिए जो हजारों साल से था, जिसमें सैकड़ों रियासतें रहें, लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते आगे बढ़ें, लेकिन राष्ट्र रहेगा। जबकि कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो एक ऐसा भारत चाहता था जो अतीत में कभी नहीं था। आप नक्शे पर निगाह डालिए और आपको लगेगा
कि कभी इतना बड़ा नक्शा किसी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत नहीं था। कोई एक सम्राट आता था, कुछ इलाकों को जीत लेता था और फिर दूसरा आता था और गंवा देता था। लेकिन एक संविधान के जरिए इतने बड़े हिस्से में एक शासन व्यवस्था कायम करना एक चमत्कार है। बाद में सिक्किम जुड़ा, गोवा जुड़ा, अरुणाचल को स्वतंत्र प्रदेश के रूप में मान्यता मिली, पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं दूर की गई, एक नया भारत सामने आया। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा संविधान सामने आया जिसने पहली बार इस देश में भेद के हर प्रकार को अवैधानिक घोषित किया। तो सरदार पटेल अगर ये कहते हैं कि हमने 80% भारत को स्वीकार करके एक फैसला लिया नए भारत के निर्माण का, तो हमें इसे समझना चाहिए कि ये किसी एक नेता का फैसला नहीं था, ये सरदार पटेल का भी फैसला था। ये उस समय के पूरे कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस महासमिति का फैसला था। और जो कभी विभाजन के बहुत विरुद्ध थे, वो महात्मा गांधी भी परिस्थितियों को देखते हुए इस फैसले के सामने, यानी विभाजन के सामने सिर झुका रहे थे। उन्होंने भी विभाजन को स्वीकार किया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इतिहास की तमाम गुत्थियों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे सत्य हिंदी पर। अगर आप किसी विशेष मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, सत्य हिंदी को मेल करें। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।